चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 अगेन सर्कुलर मोशन बोला हुआ है, ए सॉलिड बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट ए स्टेशनरी एक्सेस विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा इक्वल टू 80। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन अपन को गिवन है अल्फा, वेयर ए इज दिस मच एंड हाउ सून आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ रोटेशन will the total acceleration vector of an arbitrary point of the body forms an angle alpha 60 degree with its initial velocity vector। ठीक है ना, मतलब अपन को चाहिए कि कितने समय के बाद जो टोटल एक्सेलरेशन है, टोटल एक्सेलरेशन मतलब रिजल्टेंट ऑफ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना, वो जो एंगल है वो जो एक्सेलरेशन है वो कितनी देर बाद जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना उससे एंगल 60 डिग्री बनाएगा। तो देखो ये अपने पास मान लो कोई भी एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है जिसकी रेडियस है r, ठीक, और इसमें अपन को अल्फा गिवन है और अल्फा नहीं बीटा की वैल्यू गिवन है, बीटा इज at। अब यहां से अपन दो एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे, ठीक है ना। एक तो टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है वो अपन को गिवन है कितना, वो अपन जानते हैं कि बीटा इंटू आर होता है, मतलब ये हो गया ए आर इंटू टी, आर इज द रेडियस, ठीक है ना। और एक अपने पास होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो डिफाइंड होता है इसके टेंजेंशियल स्पीड के साथ। तो v अगर इसकी स्पीड है टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा दैट इज v स्क्वायर डिवाइड बाय r, ठीक है ना। तो इसको अपन नीचे की तरफ लिख देते हैं, तरफ लिख देंगे दैट इज ac इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाय r, है ना। तो at और ac इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहां कहीं पे कुछ इस तरीके से आएगा, देखो मतलब इस तरीके से कुछ आ रहा होगा ये, दैट इज a नेट, और ये जो a नेट है ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो ये कितने समय बाद ये एंगल कितना बन जाएगा 60 डिग्री, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले तो अपन a लिख लेते हैं, एंड a इज नथिंग बट द नेट एक्सेलरेशन, मतलब at और ac का रिजल्टेंट। तो अपने पास जो at है वो गिवन है अपन को a r और t। तो at को मैं क्या लिख पाऊंगा, देखो at इक्वल टू a r t इज नथिंग बट dv डिवाइड बाय dt, क्योंकि जो टेंजेंशियल स्पीड होती है उसी का रेट ऑफ चेंज को अपन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां से अपन को v मिल जाएगा, देखो है ना, इंटीग्रेट करूंगा मैं तो a r t स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये किसी भी टाइम t के ऊपर अपन को स्पीड मिल चुकी है, ठीक बात, किसी भी इंस्टेंट t के ऊपर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अपने पास 0 थी। और यहां से सिमिलरली उसी टाइम t पे अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखना चाहूं तो दैट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाय r, और v स्क्वायर देखो यहां से कितना हो जाएगा a स्क्वायर r स्क्वायर t की पावर 4 डिवाइड बाय 4r, मतलब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो a स्क्वायर r t की पावर 4 डिवाइड बाय 4r। अब देखो अपने पास at भी है और अपने पास ac भी है, तो अपने पास a नेट भी आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अपन को पूछा गया है कि वेलोसिटी वेक्टर से कितना एंगल बनना चाहिए 60 डिग्री। तो वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही तो रहने वाला है ना, इसका मतलब दोनों बातें सेम होगी। अगर मैं बोलूं कि 60 डिग्री एंगल बन रहा है नेट एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल वेलोसिटी, या नेट एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दोनों बातें सेम है। इसका मतलब अगर मेरे को ए नेट निकालना है, एंगल निकालना है थीटा, तो मैं टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं, देखो टेन थीटा इक्वल टू, ये अपने पास AC है दैट इज AC, और ये है अपने पास AC AT, तो अपने पास यहां पे लिख देंगे AC डिवाइड बाय 80। मतलब जो AC डिवाइड बाय 80 है दैट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नेट एक्सेलरेशन, या फिर मैं बोलूं टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड नेट एक्सेलरेशन। तो यहां से देखो AC डिवाइड बाई 80 अपन को करना है, AC ये रहा और AT ये रहा, है ना, ART। तो ART अगर जैसे ही मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा A, R से R कट गया, T की पावर 3 बनेगा यहाँ पे डिवाइड बाय 4R,
सॉरी 4r तो कट गया ना पहले ही, ये r तो पहले ही कट गया है, तो 4r, ठीक है ना। तो ये अपने पास कितना बन गया, a⁻³ डिवाइड बाय 4, ठीक है ना। अब अपन को चाहिए कि ये थीटा कितना बन जाए, थीटा बन जाना चाहिए 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री बन गया भाई। अब जैसे ये मैंने वैल्यू 60 डिग्री पुट करी यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ गया देखो, √3 इक्वल टू a⁻³ डिवाइड बाय 4। तो यहाँ से जो t बनेगा ना, ये अपने पास कितना आ जाएगा देखो, ये बन जाएगा 4√3 डिवाइड बाय a इसकी पावर 1/3। तो ये वो समय होगा जब ये एंगल 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। चलिए